क्या कर रहे हो चैक? मैं स्टांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। अरे, इज दिस द वे टू टेक अ स्टांस? लेट मी जस्ट टीच यू द राइट वे टू डू इट. देखो, बेसिकली ना बहुत ज़रूरी है कि द डिस्टेंस बिटवीन योर लेग शुड बी इन लाइन ऑफ योर शोल्डर. द रीज़न बीइंग कि आपका जो बैलेंस है ना वो सही तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. अगर आपका स्टांस बैलेंस्ड होगा तो वेट ट्रांसफ़र अच्छा होगा, या फिर आपको बैक फुट पे खेलने के लिए इजी होगा, फ्रंट फुट पे भी खेलने के लिए होगा. अगर आपका जो लेग्स है वो थोड़े ज़्यादा वाइड होंगे तो इट विल बी very difficult to move your weight, transfer your weight on the other side. So it is very important you have your leg should be in line of your shoulder. Okay, that is the first thing. आप बैट पकड़ लो. फिर बाद में ये नीज शुड बी बिट फ्लेक्स सो दैट आपका जो बॉडी वेट है वो सेंटर में, मतलब जो हम बोल रहे थे ना अलाइनमेंट्स, इट हैज़ टू बी आपका हेड और आपका टो शुड बी इन लाइन. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका स्टांस बैलेंस्ड हो एज ए सेट तो आपका वेट अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है. सो सेकेंडली, ये जो बैट का पोजीशन है, जैसे अभी ये एल्बो है, इट हैज़ टू बी इन लाइन ऑफ द शोल्डर. इट शुड नॉट बी अहेड, क्योंकि आगे रहने से आपका जो बैकलिफ्ट है वो छोटा हो जाता है. सो जितना बैकलिफ्ट अच्छा होगा पीछे से आएगा उतना बॉल में पावर भी ज़्यादा आएगा. सो फॉर दिस थिंग इज़ योर शोल्डर, देन योर toe, and then your head. As I said कि head position should be always be close to your shoulder, because आपका जो head है वो अगर आपके eye level सीधा होगा ना तो it will be easier for you to read the ball, और आपका जो ball का जब ये आता है आपके पास, so you can correctly read the length of the ball basically. ठीक है, तो ये बेसिक स्टांस होना चाहिए, slightly knee flexed, and yes, this is how your body should be balanced in a right way. So alignments are right now.